नमस्कार दोस्तों, देखिए ऑनलाइन अटेंडेंस लेके अभी भी माहौल बहुत ही गर्म है। तो इसके बीच में बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन ने एक चिट्ठी लिखा है डायरेक्टर एचआर को इस विषय में कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ है उनको मोबाइल के ज़रिए अटेंडेंस देने के लिए मजबूर ना किया जाए। बात ऐसे हुआ कि कॉरपोरेट ऑफिस ने जब चिट्ठी लिख के ये जताया कि एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों को मोबाइल से अटेंडेंस देना है, तब यूनियन के तरफ से ये बात आया कि एग्जीक्यूटिव को तो हालांकि स्मार्टफोन के लिए कंपनी पैसा देता है, मगर नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए स्मार्टफोन के लिए पैसा नहीं दिया जाता है। तो इस परिस्थिति में नॉन एग्जीक्यूटिव को मजबूर करना कि मोबाइल के जरिए अटेंडेंस देना ये एक हैरासमेंट है और बीएसएनएल इस बात के लिए हमेशा मांग किया है कि नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ को मोबाइल हैंडसेट के लिए पैसा दिया जाए। हालांकि इस विषय में मैनेजमेंट ने सहमति नहीं जताया है। जो 16 जुलाई 2025 को मैनेजमेंट के साथ मीटिंग हुआ था, उसमें भी बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन ने ये बात को मुद्दा को उठाया था, मगर इस बात में मैनेजमेंट एक्सेप्ट नहीं किया। और अभी का जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में नॉन एग्जीक्यूटिव को मैंडेटरी कर देना, मोबाइल के जरिए अटेंडेंस देना, ये बहुत ही कठिनाई को सामना करना पड़ रहा है नॉन एग्जीक्यूटिव लोगों को। तो इस विषय में नॉन एग्जीक्यूटिव लोगों को मोबाइल के जरिए जो अटेंडेंस है ये ना किया जाए जब तक मोबाइल नहीं दिया जाता है। तो बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन ने जो चिट्ठी लिखा है उसमें यही बात बोला गया है कि जो आप जब तक पैसा नहीं देते हैं रीइंबर्समेंट के लिए, तब तक आप नॉन एग्जीक्यूटिव को मजबूर मत कीजिए। तो देखिए अभी हम लोग जो लेटर को दिखाएंगे, जो 28 तारीख को जो लेटर लिखा गया है उसमें क्या लिखा गया है, उसमें यही लिखा गया है कि ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि विड्रॉ कीजिए जो नॉन एग्जीक्यूटिव को ऑनलाइन मोबाइल के जरिए अटेंडेंस देने के लिए आप बोले हैं। और इसमें हवाला दिया गया है जो पीजीएम चंडीगढ़ ने जो ऑर्डर इशू किया है कि मोबाइल के जरिए सभी एम्प्लॉयज़ को, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव सभी को अटेंडेंस देना पड़े। तो इस लेटर का हवाला दिया गया है। तो अभी क्या हुआ है, अभी देखिए कि जो कॉर्पोरेट ऑफिस का जो इंस्ट्रक्शन है उस इंस्ट्रक्शन के जरिए ये बोला गया है कि सबको देना है। हालांकि नॉन एग्जीक्यूटिव को तो मोबाइल का जो पैसा है वो नहीं मिलता है। तो आप देख सकते हैं जो डायरेक्टर एचआर जो है उनको ये चिट्ठी लिखा गया है और डायरेक्टर एचआर को ये जो चिट्ठी लिखा गया है, ये चिट्ठी लिखे हैं जो जनरल सेक्रेटरी है अनिमेश मित्रो जी, वो ये चिट्ठी लिखे हैं। आप देखते हैं चिट्ठी में क्या लिखा है। चिट्ठी में यही बात का उल्लेख है कि जो भी सर्विसेज मोबाइल के जरिए नॉन एग्जीक्यूटिव से आप मांग रहे हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ से जो भी मांग रहे हैं, तो उसके लिए आप मोबाइल का रीइंबर्समेंट कीजिए। अभी जो परिस्थिति है, आप नॉन एग्जीक्यूटिव को बोल रहे हैं मोबाइल के जरिए अटेंडेंस देने के लिए, मगर नॉन एग्जीक्यूटिव को आप ऐसे कोई डिवाइस नहीं दिए हैं। आप पैसा मत दीजिए, आप मोबाइल ही दे दीजिए, तो मोबाइल के जरिए अटेंडेंस नॉन एग्जीक्यूटिव लोग देगा, मगर आप मोबाइल भी नहीं दे रहे हैं, उसका रीइंबर्समेंट भी नहीं दे रहे हैं। तो अभी इस बात का जो मैं पहले ही बताया कि देखिए बहुत सारे नॉन एग्जीक्यूटिव ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है। अगर मोबाइल भी स्मार्टफोन अगर है तो मोबाइल, अगर स्मार्टफोन नहीं है, अगर स्मार्टफोन भी है तो स्मार्टफोन उतना यूज़ करने में अकस्टम नहीं है। अगर स्मार्टफोन यूज़ कर भी सकते हैं तब भी मोबाइल हैंडसेट के जरिए नॉन एग्जीक्यूटिव का जो अटेंडेंस देना, ये लायबिलिटी कंपनी का है। अटेंडेंस मांग रहा है कंपनी, तो इसके लिए प्रावधान भी कंपनी को ही करना पड़ेगा। तो 16 जुलाई को जो ये बात को उठाया गया था उस बात का भी यहाँ पे उल्लेख है। और नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए ये बात बोला जाता है किसके पास स्मार्टफोन नहीं है। अरे स्मार्टफोन तो हर किसी के पास है, मगर स्मार्टफोन, अगर आप स्मार्टफोन से कोई काम मांग रहे हैं किसी को, तो आपको स्मार्टफोन देना पड़ेगा। ये इवन प्राइवेट कंपनी में भी स्मार्टफोन के लिए रीइंबर्समेंट दिया जाता है। तो सरकारी कंपनी में अगर आप स्मार्टफोन से कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको रीइंबर्समेंट देना चाहिए। कितना रीइंबर्समेंट देगा वो अलग चर्चा का विषय है, मगर स्मार्टफोन का रीइंबर्समेंट आप एग्जीक्यूटिव को क्यों देते हैं कि एग्जीक्यूटिव लोग स्मार्टफोन के जरिए ऑफिस का काम करते हैं, इसीलिए आप देते हैं। वैसे ही नॉन एग्जीक्यूटिव लोगों को अगर आप
अटेंडेंस स्मार्टफोन के जरिए देने के लिए बोलेंगे तो स्मार्टफोन का आपको रीइंबर्समेंट दिया